आदरणीय महाप्रबंधक महोदय, जाकर अब प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखेंगे तो हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। भारत स्टेशन भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक। सपना बड़ा तो फंड भी बड़ा। जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड़ का हुआ करता था, वो आज है 2,40,000। देश के 3 रेलवे स्टेशनों को विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास हो, आधुनिकता के साथ हो। इसमें से आज 500 मुझे लगता है कि ये जो हमारा अमृत महोत्सव जो चल रहा था, तो उसमें ये एक हमें बहुत ही अच्छी सौगात जो है इस अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है कि 15 अगस्त को हमारा अमृत महोत्सव जो है उसका समापन हो रहा है, लेकिन आने वाले 25 सालों में ये अमृत काल की शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इस अमृत काल के अंदर, इस 25 वर्षों के अंदर 2047 तक हम अपने देश को विकासशील देश से विकसित देश की तरफ ले जाएंगे। हम 100% हमें यकीन है कि हमारा देश जो है वो विकसित देश होगा। 2014 से पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था जो है, हमारी इकोनॉमी जो है, वो जो 10वें स्थान पर थी, आज की तारीख में वो 5वें स्थान पर है और आने वाले समय में वो 3रे स्थान पर होगी। उस यूके ने जिसने हम पे राज किया इतने सालों तक, उसको भी हम लोग पीछे छोड़कर आज 3रे स्थान पर पहुंच गए हैं। मैं बहुत प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी शुक्रवार को उनसे मुलाकात भी हुई थी। जो मेरा समय केवल 10 मिनट का था उनसे मिलने का, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक एक बात के बारे में मुझसे चर्चा की, पूरी सिरसा लोकसभा के बारे में, पूरे हरियाणा के बारे में, जिस तरह से एक एक करके उनसे मुझसे बातचीत की और एक एक चीज़ के बारे में जानकारी हासिल की, रेलवे के बारे में जानकारी हासिल की, बाढ़ के बारे में यहाँ से जानकारी हासिल की और पूरे जो है लोकसभा के अंदर किस तरह से काम हो रहा है, संगठन कैसे काम कर रहा है, एक एक बात के बारे में जिस तरह से उन्होंने मुझसे जानकारी हासिल की, तो 20 से 25 मिनट जो है हम लोगों की इस बात पर चर्चा रही। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज़ को इतनी बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और इस इलाके से तो उनका वैसे भी खास जुड़ाव है, काफ़ी समय वो यहाँ पर रहे हैं। तो आज जो है पूरे हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 508 जो हैं वो अमृत रेलवे स्टेशन, अमृत भारत रेलवे स्टेशन, इनका आज जो है शिलान्यास किया गया है और आप ये देखिए कि बिल्कुल नए युग का सूत्रपात हुआ है। आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन के जो है किस तरह से उनकी कायाकल्प जो है वो होगी। उसी कड़ी के अंदर मेरी सिरसा लोकसभा के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए 2 जो है रेलवे स्टेशन उनको चुना गया, जिसमें हमारा सिरसा रेलवे स्टेशन है। 17 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर इसकी कायाकल्प करने के लिए लगेगा और नरवाना जो हमारी विधानसभा है वहाँ के रेलवे स्टेशन के लिए 26 करोड़ रुपया जो है वो लगेगा। यहाँ पर एस्केलेटर्स जो हैं और एयर कंडीशनर जो हैं, यहाँ पर रेस्ट रूम भी होंगे और बहुत अच्छा सिस्टम जो है लोगों के वेटिंग रूम के लिए होगा और प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा होगा। वाटर हाइड्रेंट और प्लेटफॉर्म के लिए तो पैसा मैंने पहले ही अलग से माननीय रेल मंत्री जी से लिया था, 90 लाख रुपया के करीब, वो अलग से है। जो 17 करोड़ रुपया हमें इस अमृत भारत रेलवे स्टेशन के लिए मिल रहा है, उससे अलग वो लेकर वो भी काम जो है साथ साथ चलेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सिरसा जिला जो है, जिसको रेलवे की तरफ से अगर हम देखें तो बिल्कुल टोटली इग्नोरेंट जो था माना गया था, यहाँ पर बिल्कुल हमारे जो आम जन हैं उनके अंदर ये भावना ही नहीं थी कि हम जो है रेलवे से यात्रा करें।
और आप ये देखिए कि जब से हमने हिसार से सिरसा तक हम गोरखधाम को लेकर आए हैं, और मेरी कोशिश रहती है पिछले दिनों से तो मैं लगातार ही, और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जो है दिल्ली से गोरखधाम में ही जो है सफ़र करके यहाँ पर आऊँ और गोरखधाम से ही मैं वापस जाऊँ। और मैं आपके माध्यम से सिरसा वासियों को ये नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग भी जो है वो रेलवे से ज़्यादा सफ़र करें। बहुत ही सुविधाजनक, बहुत ही सस्ता ये जो है सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और जो मैंने बताया कि पूरे हरियाणा के अंदर आज 15 रेलवे स्टेशन जो हैं, जो जिनका कायाकल्प होगा, उनका शिलान्यास किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसके अंदर हमारे सिरसा लोकसभा के 2 आते हैं, बाकी जो 3 बचते हैं बहुत जल्द जो है उनका भी काम शुरू होगा, जिसके अंदर कि हमारा मंडी डबवाली है, हमारा कालांवाली और भट्टू, इन दोनों को मैंने बाद में ऐड करवाया। मैंने कहा कि जी हमारी जो सिरसा जिला है वो उसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, तो आप कालांवाली को भी इसमें ऐड करिए, और फतेहाबाद का तो एक भी नहीं था, तो मैंने आग्रह करके उसमें भट्टू को भी उसमें जो है इंक्लूड करवाया है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि रेलवे की हिसाब से जिस तरह से एकदम से कायाकल्प जो है हमारी सिरसा लोकसभा के अंदर हो रहा है और आगे भी होने जा रहा है, तो मैं तहे दिल से सभी निवासियों को बहुत इस बात के लिए मुबारकबाद देती हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूं जी कि ये सब चीज़ें मैं आप लोगों की, हमारे जो अधिकारी हैं, माननीय जो मंत्री जी हैं, सबके सामने रख देती हूँ। अब ये उन लोगों ने देखना है, ये जो भी कहाँ पर स्टॉपेज होगा, कहाँ स्टॉपेज नहीं होगा, कौन सी ट्रेन फास्ट है, किसके लिए कितने स्टॉपेज अलाउड हो सकते हैं, ये सब जो है अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित करते हैं। मैंने आपकी बात को बड़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर रख दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में एक ट्रेन जो सी है वो उसमें जो फिरोजपुर तक जाएगी, उसमें आपके कालांवाली को भी वहाँ पर भी स्टॉपेज आपको मिलेगा। बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, जो मैं ये बात कहती हूँ कि हमारे निवासियों को ये चाहिए कि वो ये देखें कि 2014 से पहले केवल और केवल 315 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने लगाया है हरियाणा के अंदर, और हमारी सरकार ने इन 9 सालों के अंदर 2247 करोड़ रुपया लगाया। हमें धन्यवाद करना चाहिए उन बातों के लिए। लेकिन बात यह है कि हम क्या करते हैं कि अगर हमें भूख लगी होती है तो हम रोटी के लिए मांग करते हैं कि हे प्रभु हमें रोटी मिल जाए। अगर हमें रोटी मिल जाती है तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर प्रभु सब्जी भी मिल जाए। जब ये सब्जी मिल जाती है तो हम मांग करते हैं प्रभु हमें रोटी जो है थोड़ा सा और बढ़ा दो। जब रोटी और बढ़ जाती है तो कि प्रभु हमें चोपड़ी हुई रोटी मिल जाए। फिर लगता है कि साथ में अचार भी मिल जाए, साथ में लस्सी भी मिल जाए। देखिए, मुझे लगता है कि आज तक जितने भी सांसद हुए हैं, मैं ये कह रही हूँ कि उन सब ने जो काम किए हैं उनको आप एक तरफ रख लो। उन्होंने आप लोगों की आवाज़ को जो लोकसभा के अंदर उठाया उसको आप एक तरफ रख लो, और मैंने जो आवाज़ उठाई है, मैंने जो आप लोगों के लिए काम किया उसको एक तरफ रख लो, तब भी मैं भारी पड़ूंगी। ठीक है ना? तो है इसलिए मैं अपनी तरफ से इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जबरदस्ती नहीं हो सकती। आप देखिए इन चीज़ों के लिए ये क्योंकि अमृत महोत्सव में ये बन रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम अमृत भारत रेलवे स्टेशन सिरसा, तो सभी जगह एक नाम जाना जाएगा। अमृत भारत के नाम से ये पीछे उनका नाम आ जाएगा। जैसे वैसे सिरसा स्टेशन है, कालांवाली स्टेशन है, डबवाली स्टेशन है, तो अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन और पीछे जो है उस जगह का नाम आ जाएगा, उस स्टेशन का नाम आ जाएगा। सिरसा की जनता की मांग है मैडम, जयपुर पैसेंजर जो हिसार वाली सिरसा लाने की। सिरसा की जनता जो है अब रेलवे के बारे में बहुत जागरूक होगी और बहुत मांग करने लगी है। ये वही सिरसा की जनता है जो कभी झांक के नहीं देखती थी यहाँ रेलवे स्टेशन की तरफ, लेकिन अब जो मैं कर रही हूँ, तो आप निश्चिंत रहें।